हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी और कैपेसिटर्स यानी संधारित्र, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, और विद्युत धारा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट्स के साथ। जिससे क्या होगा कि एक बार अगर आप मेरी बातों को सुन लोगे तो आपको वो बात हमेशा ध्यान रहेगा और आप भूलोगे नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा की तरह रोज रात 7 बजे लाइव मिलूंगा हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर, और ये हमारा 28वां लेक्चर है इस सीरीज में। और सबसे खास बात, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में हैं और जो हिंदी मीडियम में हैं, वो भी दोनों एक साथ बैठ के हमारे वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और एक और चीज बता दूं कि जो स्टूडेंट इस बार CBSE का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th, ओके, उसका टर्म 1 देने वाले हैं, वो भी स्टूडेंट इन वीडियोज को देख सकते हैं, उनको भी फायदा होने वाला है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों के अंदर, मैं CBSE बोर्ड के लिए सेपरेट सीरीज लेकर के आने वाला हूं टर्म 1 के लिए। तो बच्चों, एकदम फोकस हो जाइए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे वीडियोज का फायदा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मेहनत मैं आपके लिए इन वीडियोज में कर रहा हूं, ये वीडियोज में किया गया मेहनत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे, जिससे सभी इनका फायदा उठा सके। अगर आप हमारे क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो क्विज से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करिए और हमारा चैनल ज्वाइन करिए और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए, आज चूंकि हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, और इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं करंट के डेफिनेशन से रिलेटेड और करंट करियर्स यानी धारावाहक, है ना, धारावाहक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में एकदम फिट रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है? करंट करियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में धारावाहक होते हैं। बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स को हिंदी में विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ओके बच्चों, तो हमसे पूछा है कि करंट करियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर, इलेक्ट्रोलाइट्स में धारावाहक कौन होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पॉजिटिव आयंस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और होल्स, धनात्मक आयंस, धनात्मक और ऋणात्मक आयंस। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यानी विलयन होता है, और उस सॉल्यूशन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है उसी को करंट करियर बोलते हैं। बेटा, इस चीज का ध्यान रखो, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है उसे करंट करियर्स कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट करियर्स होते हैं। ओके, बढ़ता हूं मैं आगे, दूसरा सवाल लेता हूं। दूसरा सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस बार कुछ और पूछा है, करंट करियर्स इन कंडक्टर्स यानी मेटल्स आर, यानी कंडक्टर यानी चालक या धातु में धारावाहक होते हैं। कौन होते हैं? ऑप्शन ए हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ऑप्शन सी पॉजिटिव आयंस, ऑप्शन डी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और होल्स, धनात्मक आयंस, धनात्मक और ऋणात्मक आयंस। बेटा, जब बात होगी कंडक्टर्स की यानी मेटल्स की, यानी कि जब बात होगी चालक की या धातु की, तो चालक और धातु में जो करंट करियर्स होते हैं
यानी करंट करियर्स मैंने आपको बता दिया जो करंट फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। तो वो जो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन से, आपको अभी और क्वेश्चंस इस तरह के मिलने वाले हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके बच्चों, बढ़े आगे, लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से देख लीजिए। क्या दे रखा है? करंट करियर्स इन सेमीकंडक्टर्स आर, यानी अर्धचालकों में धारावाहक होते हैं। इस बार देखिए कंडक्टर दिया है क्या? नहीं, नहीं सर, इस बार तो सेमीकंडक्टर दिया, यानी अर्धचालक दिया। अर्धचालक में कौन होगा? ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स, पॉजिटिव आयंस यानी धनात्मक आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयंस। बेटा जब बात होगी सेमीकंडक्टर की, जब बात आप करेंगे सेमीकंडक्टर की यानी अर्धचालक की, तो ध्यान रखिएगा कि अर्धचालक में जो करंट करियर होता है, यानी करंट को फ्लो कराने में जो हेल्प करता है, वो अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 का बी। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल होता है, लाइक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। ओके, इनके बारे में हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर को सेपरेटली पढ़ेंगे बच्चों। ओके, जो हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा हमारे क्लास 12th का, तो उसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे और वहां डिटेल्स में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल लेते हैं। इस बार देखिए फिर से सवाल हो गया। सवाल क्या हो गया? सर करंट करियर्स इन इंसुलेटर्स यानी नॉन मेटल्स आर, यानी सर इंसुलेटर यानी अधातु में धारावाहक होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयंस, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? इंसुलेटर। यहाँ पे क्या है? इंसुलेटर यानी एक तरह से हो गया आपका कुचालक। क्या हो गया बेटा? कुचालक, या फिर उसको अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कार्बन, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले लीजिए? कार्बन ले लीजिए। अगर पूछा जाएगा कि करंट करियर कार्बन में क्या होता है, तो बेटा आपको बताना है कि सर करंट करियर नॉन मेटल है और नॉन मेटल में कोई चार्ज करियर नहीं होता। नो चार्ज करियर, कोई चार्ज करियर नहीं होता सर। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सर इसमें कोई चार्ज करियर नहीं होता, कोई करंट करियर नहीं होता। ध्यान रखना है, इसमें कोई भी करंट करियर या कोई भी चार्ज करियर नहीं होता। ओके, क्योंकि इसमें जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, वो बाउंडेड होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ओके बच्चों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा सवाल में क्या दे रखा है? सवाल को पढ़ा जाए। क्या दे रखा है? करंट करियर्स इन आयोनाइज्ड गैसेज आर, यानी आयनित गैसों में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स, ऑप्शन सी पॉजिटिव आयंस यानी धनात्मक आयंस, ऑप्शन डी पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स यानी धनात्मक आयंस और इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर बात करें आप आयोनाइज्ड गैस की, तो सबसे पहले आयोनाइज्ड गैस, जो गैस होता है, जो नॉर्मल गैस होता है, वो बेसिकली हम कह सकते हैं ये नॉन कंडक्टर होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टर, यानी एक तरह से इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर गैस को लो प्रेशर पे रखा जाए, किस पे? लो प्रेशर पे, ठीक है, और इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए। क्या दिया जाए? हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाए, यानी अगर इसको कम दाब पे रखा जाए और उच्च विद्युत विभव दिया जाए गैस को, ओके, तब ये जो होता है ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, बिहेव एज अ कंडक्टर। तब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और जब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो सर इसमें करंट करियर होगा। क्या होगा बेटा?
करंट कैरियर। फिर से समझिए, जो एक्चुअल में गैस होता है, एक्चुअल में जब गैस नॉर्मल कंडीशन में होता है तो वो नॉन कंडक्टर होता है, यानी कुचालक होता है। लेकिन जब गैस को लो प्रेशर पे रखा जाए और हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, और जब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो उसमें करंट कैरियर्स आ जाते हैं, यानी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और वो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वही आपसे पूछा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या दे रखा है? छठा सवाल देखिए, एकदम बेसिक सा सवाल है जो मैं लगभग हर चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में डालता हूं। क्वेश्चन है लाइक एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। क्या है सर एसआई मात्रक? ऑप्शन दिख रहा है आपको बेटा, फैरेड, कोलम्ब, टेस्ला, एम्पेयर। जैसे ये आंसर आएगा, मेरे को लगता है कि ये सवाल आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, यानी 1 एम्पेयर बराबर होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 कूलम्ब सेकेंड, 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 कूलम्ब पर मीटर, नन ऑफ दीज। बेटा जब बात करेंगे 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चले आगे। बहुत आसान सवाल है, बेसिक सा सवाल है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज गिवन बाय, यानी समय अंतराल डेल्टा टी में किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से औसत धारा किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन है, हमें बताना है एवरेज करंट क्या होगा। बच्चों ध्यान रखो, ये एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बेटा जो एवरेज करंट यानी औसत धारा जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, Q2 माइनस Q1 बटा डेल्टा टी को लिख सकते हो T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 यानी टाइम का डिफरेंस, Q2 माइनस Q1 यानी जब टाइम 2 था तब क्या चार्ज फ्लो हो रहा था? Q2 हो गया, और टाइम 1 पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा था? वो Q1 हो गया। दोनों को डिफरेंस कर दीजिए यानी घटा दीजिए, तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, यानी डेल्टा Q हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन पे टिक करिए और आगे बढ़िए। ओके, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दे रखा है? नवा सवाल है, द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम dt इज गिवन बाय, समय dt में किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से तत्कालिक धारा या तात्क्षणिक धारा किसके द्वारा दिया जाता है? जब भी बेटा देखो यहाँ पे वर्ड अलग हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, पिछला वाला में एवरेज करंट था, इंस्टेंटेनियस। जब भी बात इंस्टेंटेनियस की हो इसका मतलब डेल्टा टी गोज टू जीरो, तो यानी कि I बराबर, अगर हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो लिमिट लिखेंगे डेल्टा टी गोज टू जीरो, और ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ओके, और ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा डी क्यू बटा डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब समय जो है वो जीरो हो गया है, समय जो है अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है। किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसी एक क्षण की बात कर रहे हैं, तो उस क्षण में जो करंट होगा वो बताना था। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है I इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। चलिए आज के सीरीज का हम लोग का जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको एक अलग ही तरह से मैं क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना सिखाता हूं, क्वेश्चन को दिमाग में बैठाना सिखाता हूं। मैं बेसिकली ऐसे नहीं ले रहा हूं कि रेंडमली कहीं से भी चैप्टर में क्वेश्चन लिया, मैं चैप्टर को एक टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा हूं और उस टॉपिक वाइज सीक्वेंस में आपको फॉलो करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस में फॉलो कराऊंगा तो मुझे समझाने में भी आसानी होगी और आपको घर बैठे समझने में भी आसानी होगी, तो इससे ही आपको फायदा मिलेगा, है ना। रेंडमली मैं कोई भी क्वेश्चन उठा लूं तो ऐसा ये हो जाएगा कि बस आप रट रहे हो। मैं नहीं चाहता कि आप चीजों को रटो, मैं चाहता हूं आप चीजों को समझो, जिससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आपको याद रहेगा, याद रहेगा, मेमोरी रहेगा, तो आप
लॉजिकल क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर लोगे एग्जामिनेशन सेक्शन में। क्या होता है जब एग्जामिनेशन सेक्शन में बैठते हैं तो जो लड़के रट के जाते हैं वो लड़के जाते ही प्रेशर की वजह से भूल जाते हैं, और आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे जितने भी वीडियो सीरीज हैं आज तो कंटिन्यू करिए और साथ में पीछे के वीडियोज को लगातार बैकअप के फॉर्म में देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ओके बच्चों, लेते हैं आज की सीरीज का आखिरी सवाल। बात करें अगर आखिरी सवाल की तो सवाल क्या दिया हुआ है, इफ करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी करंट फंक्शन ऑफ टाइम है बेटा, मतलब करंट समय के साथ बदल रहा है। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट जो है समय के साथ बदल रहा है। देन द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन टाइम dt इज गिवन बाय। बेटा इस बार क्या पूछ लिया, चार्ज पूछ लिया कि dt टाइम में सर कितना चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो होगा। तो आगे क्या है, यदि धारा समय it का फलन है तो चालक में समय dt में प्रवाहित होने वाले आवेश किसके द्वारा दिया जाता है। सिंपल सा जवाब है कि सर आपने हमें पढ़ाया कि I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज गिवन एज dq बाय dt, यही पढ़ाया। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, dq बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको मैं सही से बता देता हूं। तो पहले क्या कर लीजिए, dq बराबर I t dt कर लीजिए, और हमें टोटल चार्ज निकालना है। इसका मतलब इंटीग्रेट करेंगे इसका मतलब क्या लिखेंगे, IT dt और 0 से टाइम t। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया, और यही फॉर्मूला आपसे पूछा है कि टोटल टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो ऑप्शन बता दीजिए कौन सा दिखा, ऑप्शन बी आपको दिख गया। तो बच्चों ये हमारा आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था जो हमने आपको समझाया है। कल इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चंस लेंगे। आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने किसके ऊपर डिस्कस किया है, बेसिकली करंट कैरियर्स के ऊपर, चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन पोर्शन के ऊपर। तो बच्चों इसी तरह बने रहिए आप हमारे वीडियो सीरीज के साथ, हमारे चैनल को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, फटाफट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए, जिससे और भी बच्चे जो आपके दोस्त होंगे वो भी शायद इस वीडियो का फायदा उठा पाए। तो चलिए, आपका प्यार हमेशा हमें मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, आप बहुत दूर दूर से हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, और खुशी होती है इस चीज को जानकर कि हमारा वीडियोज आप जैसे बच्चे जो बहुत दूर दराज एरिया में हैं वो भी देख पा रहे हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरी आवाज सही नहीं है, लेकिन आपके एनर्जी की वजह से, आपने जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं आप, और जिस तरह से हमारे वीडियोज पे आप बताते हैं कि आप हम सर दूसरे जगह से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वही एनर्जी के कारण मैं आज वीडियो बनाने में कैपेबल हो पाया हूं। तो थैंक यू सो मच। इस तरह का आपने जिस तरह से मुझे एनर्जी दिया वीडियोज के ऊपर और वर्क करने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, जिससे आपका एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में स्कोर एकदम हाई हो जाए, और इसी के तरह आप एकदम लगातार परफॉर्मेंस करते रहें। चलिए बच्चों, आज का वीडियो सीरीज मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलेंगे कल इसी टाइम पे रात के 7 बजे अपने ही वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।